अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रूफ हमने करना है साइन 2 अल्फा इसके बराबर है। देखिए क्लास 11th में हम इसको प्रूफ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन वो जो मेथड है वो भी इजी है। लेकिन मैं आपको एक मेथड बताता हूँ यूलर फार्मूले से और एक दूसरा मेथड बताता हूँ ट्राइंगल लॉ से। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट मेथड में यूजिंग यूलर्स फार्मूला हमें पता है कि यूलर फार्मूला इसके बराबर होता है ई पावर आयोटा एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे किया कि लेट एक्स इक्वल्स टू 2 अल्फा। यहाँ पे हमने एक्स की जगह रखा 2 अल्फा। यहाँ पे हमने ई पावर आयोटा डॉट 2 अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल पावर 2 में। जब इसमें हम x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये आएगा इसमें, और होल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अभी स्टूडेंट्स जब इसका फार्मूला खोलूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो ये बनेगा मेरे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स, वो ये बनेगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अलग, और यहाँ से आयोटा कॉमन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट। अभी स्टूडेंट जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें पता है कि साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस 2 अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन याद रखें, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है। देखिए ये जो यूलर फार्मूले का जो एक्सपेंशन हमने किया ना, तो आपसे अगर कोई पूछे कि साइन 2 अल्फा हमारे पास 2 साइन अल्फा कोज अल्फा के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूलर फार्मूले का जो एक्सपेंशन है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास साइन 2 अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। यूलर फार्मूले के एक्सपेंशन में जब हम x की जगह 2 अल्फा पुट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट आता है तो वो हमारे पास साइन 2 अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, और जो रियल पार्ट होता है वो हमारे पास कोस 2 अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? अभी स्टूडेंट्स दूसरा मेथड है यूजिंग ट्राइंगल मेथड। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, इन दोनों को सेम लिया है, 1 1 लिया है। ये हमारे पास हाइट है, इसको कॉज अल्फा लिया है, इसको भी साइन अल्फा, इसको भी साइन अल्फा लिया है, और इस वाले एंगल को अल्फा लिया है, एज ए होल को अल्फा, मतलब ये भी अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, अभी एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस हमारे पास यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स साइन अल्फा है, तो 2 साइन अल्फा, और हाइट हमारे पास है कॉज अल्फा, तो ये और ये कैंसिल, एरिया आ गया साइन अल्फा कॉज अल्फा। अभी स्टूडेंट्स ये जो दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया है तो ये और ये बिल्कुल सेम एरिया के है। यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल एरिया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। स्टूडेंट्स ये वाला एरिया, ये जो पहले वाले का एरिया आया है ये वाला एरिया, और इसका जो एरिया आया है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल एरिया में सेम है, तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, तो हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2 अल्फा आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा मल्टीप्लाई कोज अल्फा 2 साइन अल्फा कोज अल्फा यहाँ पे जिस तरह लिखा है, तो आपके पास जब दोनों के एरिया बराबर हैं तो इसको मैं इक्वल ले सकता हूँ, तो उस बिहाफ पे हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 अल्फा आया। अभी आप इसको दोबारा खोलेंगे तो आपके पास वापस यही बनेगा, वापस क्या बनेगा, यही बनेगा। ये इसका सेकंड मेथड का प्रूफ है, मतलब यूजिंग ट्राइंगल मेथड है, और ये यूजिंग यूलर फार्मूला है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसको फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं ताकि आपको वो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें फेसबुक के पेज को, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।